कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देता है जिसने अपने आप को वश में कर लिया है। उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जितना डरोगे ये लोग उतना ही डराएंगे। हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सिर झुकाएंगे। जवाब ही अपनी अलग परेशानियों से उलझ जाता है। ज़्यादा मीठा हो जाए तो झूठा और ज़्यादा सच बोलो तो कड़वा लगता है। इंसान की सोच ही उसे बादशाह बनाती है। ये ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी के पास डिग्री हो। स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट पसंद है, बस जमाई और कमाई सरकारी चाहिए। अकड़ अगर पकड़ से ज़्यादा हो तो गहरे से गहरा रिश्ता भी टूट जाता है। मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। डिग्री के लिए इतनी भी पढ़ाई मत करना कि ज़िंदगी की किताब ना समझ पाओ। रहने दे उधार एक मुलाकात यूं ही। सुना है उधार वालों को लोग भुलाया नहीं करते। चाहे आप सफल हो जाए या असफल, लोग आपको परेशान करना कभी नहीं छोड़ेंगे। प्यार इंसान से किया जाता है, पैसे का तो इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग प्यार तो पैसे से करते हैं और इस्तेमाल इंसान का करते हैं। दूसरों पर मरने से अच्छा है खुद के लिए जिया जाए। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग आपको दुखी करना छोड़ देंगे। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कद्र करता है, वो इंसान ज़िंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। भरोसा ऐसी चीज़ है जिसके टूटने पर कोई आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज ज़िंदगी भर सुनाई देती है। ज़िंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज़्यादा खतरनाक होता है। गलतफहमी का एक पल इतना खतरनाक होता है जो प्यार भरे 100 लम्हों को एक पल में भुला देता है। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। सुनो ये दुनिया गोल है, यहाँ सबके डबल रोल है। अगर लोग आपकी परछाइयों को आपकी कमज़ोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करे जिनकी शक्लें खराब हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फ़कीर से पूछो। बस कुछ देर आंख बंद कर अपने ज़मीर से पूछो। बहुत सादगी से हो रहे हैं गुम तुम्हारे वादे, तुम्हारे रास्ते और तुम। शायद ज़िंदगी भी कुछ चाय जैसी हो गई है। उबलते उबलते कब कड़वी हो गई पता ही नहीं चला। हाँ, मैं बदल गया हूँ, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो अब खुद पहले जैसे नहीं रहे। कभी कभी सामने वाले का सच हमें पता होता है, लेकिन प्यार भी इतना होता है कि उनके झूठ को भी हम सच मान लेते हैं। रिश्ते बने या ना बने, बस बिगड़ने नहीं चाहिए। संपत्ति के अधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के अधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। सोचने दो ज़माने को जो सोचना है। अगर तेरा दिल सच्चा है तो नाज कर खुद पर। यहाँ की बातें वहाँ बताने वाले खुश रहते हैं। आजकल आग लगाने वाले अल्फाज सारे रद्दी हैं। अगर सुनने वाला कबाड़ी जैसा हो, दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है। ताज्जुब है फिर भी वह दूसरों का दर्द नहीं समझता। मुमकिन नहीं उस दौर का फिर से लौट कर आना। अब वह जज्बात नहीं रहे, वो लोग नहीं रहे। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर यह है कि आप उसके पायलट हैं। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखना। सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। अब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही आपकी भलाई है। दुनिया तो एक ही है, मगर फिर भी सबकी अलग अलग है। मुट्ठी भर शिकायतों से दरारें नहीं पड़ती। अगर रिश्तों की बनावट में झूठ ना हो, सड़क कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहे
सुखद मूड अवश्य आएगा। जिंदगी ऐसे ही चल रही है कि मूड खराब होकर भी ठीक हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल, कभी कभी कमज़ोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। माना कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती, पर पैसे के बिना खुश होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जो इंसान अपने बात पर ना टिक पाए वह किसी दूसरे के साथ क्या रिश्ता खाक निभाएगा। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। वह करे जो आपका दिल करे, वो नहीं जो लोग कहें। जिद, गुस्सा, गलतियाँ और लालच खर्राटे की तरह होते हैं। दूसरे करे तो चुभता है, पर खुद करे तो एहसास तक नहीं होता। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूँ वो समझते हैं कि मुझे बेवकूफ़ बना लिया। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो ज़मीर वालों को ढूंढना है। जब कोई विचार अनन्य आपके मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक या भौतिक या फिर मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं साहब, इन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। रहमतों की कमी नहीं रब के खजाने में, झांकना खुद की झोली में कि कहीं कोई सुराग तो नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी स्वर्ण को स्वीकार नहीं कर सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बढ़ जाती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को ज़रा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिज़र्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है लेकिन ज़िंदगी नहीं। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिसमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वो मेरी शरण में ही आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आंसू, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतज़ार हो, तो श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में थोड़ा मुस्कुराते हैं। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से ज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो और कर्म करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह बड़ा ही खुश और मस्ती में रहता था। एक बार उसे जंगल में एक बहुत ही सुंदर पक्षी दिखाई दिया। वह तुरंत उस पक्षी के पास गया। उस पक्षी का रंग सफ़ेद था। कौवे ने उस पक्षी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? पक्षी ने हंसकर कहा, हंस। कौवा बड़ा खुश हुआ और खुश होकर कहा, यार तुम तो बहुत सुंदर हो
और तुम्हारा रंग भी सफ़ेद है, तुम्हें तो ज़िंदगी जीने में बड़ा मज़ा आता होगा। हंस ने कहा, नहीं, मुझसे ज़्यादा भी कोई और सुंदर है। अब कौवा हैरान हो गया और कहा, वो कौन है जो तुमसे भी सुंदर है? हंस ने कहा, तोता। जब कौवे ने वहाँ से तुरंत उड़कर तोते के पास पहुँचा। अब कौवा उसे देखकर हैरान हो गया। तोते का गला लाल रंग का और तोता हरे रंग का था। कौवे ने उससे कहा, यार तुम तो बड़े खुश रहते होंगे, तुम इतने शानदार जो दिखते हो। तोता मायूस हुआ और कहा, नहीं, मुझसे भी शानदार और सुंदर तो मोर है। जब कौवा वहाँ से उड़कर मोर को ढूंढने लगा, उसने कई दिनों तक मोर को ढूंढा, लेकिन मोर उसे नहीं मिला। लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला कि मोर शहर के चिड़ियाघर में है। अब कौवा चिड़ियाघर पहुँचा और उसने मोर को देखा कि वह एक बड़े से पिंजड़े में बंद है और बहुत से लोग इसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखकर कौवे को थोड़ी जलन हुई। कौवा मोर के पास गया और कहा, यार तुम्हारी ज़िंदगी में तो मज़े ही मज़े हैं। मोर उदास हुआ और कहा, किस बात के मज़े? मैं भले ही दिखने में शानदार और सुंदर हूँ, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी बस इस बंद पिंजड़े में ही गुजरने वाली है। मोर ने कौवे से कहा, यार तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, खुले आसमान में जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना। एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि तुलना करके उसके जैसा तो कर नहीं पाओगे और फिर तुम्हारे पास भी वक्त नहीं होगा खुद का कुछ कर पाने की। इसलिए कभी भी दूसरे से तुलना करने की गलती मत करना। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत सीख ली होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।